नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। वेलकम बैक टू द वाई फैक्टर। इस वीक की पहली प्रस्तुति राम सेतु, अक्षय कुमार की एक और फिल्म। तो इस वर्ष पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, कठपुतली और पता नहीं और कोई कौन सी फिल्म रह गई हो, क्योंकि उनकी तो हर तीसरे महीने कोई ना कोई फिल्म आती रहती है। तो बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, कठपुतली, रक्षाबंधन, 4 तो आ ही गई। और 5वीं राम सेतु। हर 2-3 महीने का उनका प्रोजेक्ट 40 दिन के हिसाब से रहता ही है। सो मुद्दा ये है कि अब दिख रहा है। पहले उनका ये जो सक्सेस मॉडल था कि हर 40 दिन में 45 दिन में एक फिल्म कंप्लीट करके उसको जनता के सामने हर 3 महीने डाल दे और पब्लिक को मनोरंजन मिलता रहता था, तब मनोरंजन भी था और कई हद तक नवीनता भी थी कि हाँ, अक्षय जी हर 3 महीने में कुछ नया दिखा रहे हैं। अफसोस अब वो मॉडल जनता को एक्सेप्ट नहीं हो रहा और वो दिख रहा है। रक्षाबंधन के शो में भी जब मैं गया था और कल आपके राम सेतु के शो में जब भी गया था, पब्लिक अब थोड़ा थक चुकी है कि हाँ, एक और अक्षय कुमार की फिल्म। प्लस इट इज़ नॉट वर्किंग इन हिज फेवर कि वो इतने फेमसली बोलते रहते हैं कि 100 करोड़, 125 करोड़, 90 करोड़ की उनकी फ़ीस। तो जनता तो यही सोच रही है कि हम ये पैसे हमारे जैसे लोग ही दे रहे हैं जो हर बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर छुट्टी के वार पे अक्षय की फिल्म देखने चले जाते हैं। हर त्यौहार हार तो जनता की हो रही है और वो पहने हैं मालाओं का हार। देखा कैसा चीज़ी कॉर्नी डायलॉग लगा। ऐसे ही डायलॉगों से भरी हुई फिल्म राम सेतु। कॉन्सेप्ट उनका एक हद तक सही था। प्ले द माइथोलॉजी, प्ले द साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड ट्राई टू प्रूव समथिंग, बट कॉन्सेप्ट तक ही सही था। उनका एग्जीक्यूशन, उनका स्क्रीन प्ले, उनकी डायलॉग्स, गॉड वेरी पोर। अभिषेक शर्मा ने जब तेरे बिन लादेन बनाई थी 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, एक इंथुजियाज्म था उस प्रोजेक्ट में, एक नवीनता थी कि वो जिस तरह से उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था। अफसोस इसमें वो कॉन्सेप्ट तक ही रह गया, उसके आगे कुछ प्रेजेंटेशन है ही नहीं। और ये कहानी फिल्म के हर एक एंगल में दिख रहा है। एडवेंचर फिल्म्स नॉर्मली आर बैक्ड विद अ फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर। यहाँ का बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल ठंडा है। यू हैव अ स्क्रीन प्ले एंड एडिटिंग विच इज़ सुपर टाइट, विच कीप्स द ऑडियंसेस एट द एज ऑफ द सीट्स। यहाँ तो कहानी किस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है खुद ही समझ नहीं पड़ रहा। आई थिंक मेकर्स को भी कंफ्यूज हो गए थे। दे हैव चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। सो मतलब उनको ये लगा कि पृथ्वीराज में जो ऐतिहासिक रूप से आपने खिचड़ी बनाई थी वो कम थी, तो राम सेतु में कंप्लीट कर दीजिए। और चंद्र प्रकाश जी को 2 बार जो डायरेक्टर कोई अक्षय के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, तो आप क्रिएटिव डायरेक्टर बन के आ जाइए और अभिषेक से फिल्म डायरेक्ट करवा लेंगे। वरना इस पूरे चीज़ का कोई हल बनता ही नहीं है। पैन इंडिया फिल्मों के कॉन्सेप्ट को नज़र रखते हुए इन्होंने नासिर को लेके आए, प्ले अ पिवटल रोल, एंड सत्यदेव फॉर AP रोल, लेकिन वो चार्म नहीं है, वो कनेक्ट भी नहीं है। दे फील मोर ए कैरिकेचर्स। ओके द लैटर डज प्ले अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू अ सर्टन एक्सटेंट, बट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और नुसरत भरूचा और जैकलीन फर्नांडिस के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि दोनों वेस्टेड है। ये कोई ग्लैमरस रोल था नहीं जिसके लिए आपको जैकलीन की ज़रूरत थी, तो वो उस किरदार में एकदम मिसफिट लग रही हैं। और नुसरत इज़ यूज्ड टू प्लेइंग अ डिसेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इफ़ यू सी सोनू की टू स्वीटी एंड प्रायर टू दैट। लेकिन इसमें गॉड नोज, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था कि ऐसा हॉलरिंग वाइफ जो अपने पति को राम सेतु के लिए फिर अयोध्या का ज्ञान दे रही है और सब, तो कहाँ लेके जा रहे थे कहानी, कहाँ क्या मकसद था इसके, कुछ
समझ ही नहीं पड़ रहा। 2001 में सनी देओल की गदर लगने के बाद हर दूसरी सनी देओल फिल्म एक जिंगोइज्म के एस्पेक्ट पे थी कि पाक बैशिंग और नेशनलिज्म। अक्षय कुमार उसी रूट में जा रहे हैं कि हर चीज़ शुड भी किसी हद तक ऐतिहासिक लेकिन उसका नया ट्विस्ट के साथ, और धार्मिक वो भी उसका नया ट्विस्ट के साथ, और वही खिचड़ी पब्लिक को हजम नहीं हो रही। अंत में बिना लॉजिक का, बिना मतलब जो VFX तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट ओनली, मतलब दे लुक लाइक कैरिकेचर्स तो इधर अंडरस्टैंडमेंट जोकर लग रहे हैं। बिग हीरो 6 का BMX को लेके और अक्षय कुमार का सिर चिपका दिया हो उस हेलमेट के अंदर, ऐसा लग रहा है। मतलब वेरी पुअर। क्यों किया ऐसा, ज़रूरत ही नहीं थी। और ये कोई ब्लू की तरह अंडर वाटर फिल्म तो थी ही नहीं कि आपको ऐसा करना है कि कैसा करना था, और बेमतलब का, मतलब कुछ भी चलता है। एंड में जब उनको ऑल लॉजिक गोज फॉर हेल्प, तो श्रीलंका से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र यूँ कवर हो जाता है। कैसे, कहाँ, कोई सब क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे चलता है। और एंड के 5 मिनट दे हैव थॉट कि हाँ इसको इस नेचर पे, इस मुद्दे पे आके क्लोज करेंगे कि पूरा थिएटर पब्लिक विल बी अपील टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, और पब्लिक इसको सराखों पे उठा लेगी। दैट इज़ वे दे हैव गॉन रॉन्ग। कि इन बिट्स एंड पीसेज उनको लगा कि कॉन्सेप्ट अच्छा चल जाएगा, और इस तरह से अगर एंड करेंगे पैसा वसूल, पब्लिक नारे लगा के बाहर निकलेगी। मगर उससे पूरा पिक्चर सहने लायक नहीं होता। पूरा 2 घंटे 10 मिनट 11 मिनट की का टॉलरेंस चाहिए उसके लिए। सो ओवरऑल अफसोस की बात है कि अच्छा डिसेंट कॉन्सेप्ट था। इंडियाना जोन्स आपका थ्रिलर बन सकता था। अक्षय कुड हैव टेकन इट टू अ नेक्स्ट लेवल, मगर वही उनके एक्शन सीक्वेंस दिखाने के लिए क्या 55 हाउ एजाइल ही इज, वो 2-3 सेट सीक्वेंस, 2 फाइट्स डाल दिए, एंड दैट लुक प्लेज अ वेरी बैड लुक। मतलब थोड़ा लॉजिक यूज़ कर लेते कि अ मैन हु हैज़ कम्प्लीटली वाइट बियर्ड doesn't have any white hair on his long name, वो थोड़ा God knows why they went with it, मगर चलो ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इस फिल्म में सब कुछ चला है तो चलते रहने दो। अफसोस ये अक्षय की एक और अंडर परफॉर्मिंग फिल्म, इसको मैं 5 में से 1 भी दूंगा। वो 1 भी इसलिए क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हैं, आपके पास समय है, लेटर मना पैसे और समय बर्बाद ना करें। OTT पे तो 1 महीने के बाद आ ही जाएगी। आपके पास फिलहाल OTT पे देखने के लिए बहुत सारा सामान है, वो देख लीजिए। It does it have the Y factor? Definitely not. Do like and subscribe to our channel, and please follow us on Instagram and Twitter.